चतुर्विध मास व्यवस्था एवं मल मास वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं विभिन्न प्रकार के मासों का वर्णन करता हूँ। मास 4 प्रकार के होते हैं: चांद्र, सौर, सावन तथा नाक्षत्र। शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का मास चांद्र मास कहा जाता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में प्रवेश करने का समय सौर मास कहलाता है। पूरे 30 दिनों का सावन मास होता है। अश्विनी से लेकर रेवती पर्यंत नक्षत्र मास होता है। सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जो दिन होता है उसे सावन दिन कहते हैं। एक तिथि में चंद्रमा जितना भोग करता है वह चांद्र दिवस कहलाता है। राशि के 30वें भाग को सौर दिन कहते हैं। दिन रात को मिलाकर अहोरात्र होता है। किसी भी तिथि को लेकर 30 दिन बाद आने वाली तिथि तक का समय सावन मास होता है। प्रायश्चित, अन्नप्राशन तथा मंत्रोपासना में, राजा के कर ग्रहण में, व्यवहार में, यज्ञ में तथा दिन की गणना आदि में सावन मास ग्राह्य है। सौर मास विवाह आदि संस्कार, यज्ञ व्रत आदि सत्कर्म तथा स्नान आदि में ग्राह्य है। चांद्र मास पार्वण, अष्ट का श्राद्ध, साधारण श्राद्ध, धार्मिक कार्यों आदि के लिए उपयुक्त है। चैत्र आदि मासों में तिथि को लेकर जो कर्म विहित हैं वे चांद्र मास से करने चाहिए। सोम या पितृगणों के कार्य आदि में नक्षत्र मास प्रशस्त माना गया है। चित्रा नक्षत्र के योग से चैत्री पूर्णिमा होती है। उससे उपलक्षित मास चैत्र मास कहा जाता है। चैत्र आदि जो 12 चांद्र मास हैं वे तत् तत् नक्षत्र के योग से तत् तत् नाम वाले होते हैं। जिस महीने में पूर्णिमा का योग न हो वह प्रजा, पशु आदि के लिए अहितकर होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नित्य तिथि का भोग करते हैं। जिन 30 दिनों में संक्रमण न हो वह मलिमलुच मलमास या अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहलाता है। उसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। प्राय 2.5 वर्ष 32 मास के बाद यह मास आता है। इस महीने में सभी तरह की प्रेत क्रियाएं तथा संपीड़न क्रियाएं की जा सकती हैं, परंतु यज्ञ, विवाह आदि कार्य नहीं होते। इसमें तीर्थ स्थान, देव दर्शन, व्रत उपवास आदि, सीमंतोन्नयन, ऋतु शांति, पुंसवन और पुत्र आदि का मुख दर्शन किया जा सकता है। इस तरह शुक्रास्त में भी ये क्रियाएं की जा सकती हैं। राज्याभिषेक भी मलमास में हो सकता है। व्रतारंभ, प्रतिष्ठा, चूर्णाकर्म, उपनयन, मंत्रोपासना, विवाह, नूतन गृह निर्माण, गृह प्रवेश, गौआदि का ग्रहण, आश्रमांतर में प्रवेश, तीर्थ यात्रा, अभिषेक कर्म, वृषोत्सर्ग, कन्या का द्विरागमन तथा यज्ञ याग आदि, इन सब का मलमास में निषेध है। इसी तरह शुक्रास्त एवं उसके वार्धक्य और बाल्यत्व में भी इनका निषेध है। गुरु के अस्त एवं सूर्य के सिंह राशि में स्थित होने पर अधिक मास में जो निषिद्ध कर्म हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। कर्क राशि में सूर्य के आने पर भगवान शयन करते हैं और उनके तुला राशि में आने पर निद्रा का त्याग करते हैं।